के साथ राशिद कमाल हमारे साथ पंडित मनमोहन जा गामा है, इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर जो तमाम जो फरमान जारी किया गया योगी सरकार और प्रशासन की तरफ से कि तमाम रेहड़ी पटरी पे जो है नाम लिखना होगा, जिससे पता चल सके कि श्याम का पटरी कौन है, फल श्याम कहाँ बेच रहा, रहीम अब्दुल कहाँ फल बेच रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। वहीं जो एक तरफ जो है सोनू सूद और जो है कंगना रनावत का भी मामला टूल पकड़ा हुआ है। सोनू सूद कह रहे हैं कि ये जो है सही नहीं हुआ है, सबरी का बेर का तुलना किया है, लेकिन वहीं जो कंगना रनावत कह रही है कि सबरी का बेर का तुलना जो है इस सूखे हुए रोटी से नहीं किया जा सकता है, जहाँ पे जो है फूक करके खिलाए जाते हैं। तमाम मुझे कंट्रोवर्सी और एक पंडित जी जानते हैं, पंडित जी आप भी कांवड़ यात्रा करते रहते हैं, आप कहाँ खाते हैं, अब्दुल को देख के खाते हैं कि श्याम वाले होटल में खाते हैं आप? स्वच्छता को देखते हैं। हाँ, नाम नहीं देखते, नाम नहीं देखते, नाम नहीं देखते। हाँ शाकाहारी है, शुद्ध है, हाँ खाएंगे। हाँ और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उनके फैसले से आज हिंदुस्तान की एकता अखंडता अक्षुण्ण हुई है। उनका फैसला जो है आज हम हिंदुस्तानियों को जो अलग करने का प्रयास कर रही है घमंडिया सरकार, जो कहते हैं अपने आप को तानाशाह सरकार, जब इनको लगा कि इनका जमीन खिसक रहा है तो फिर वही हिंदू मुस्लिम जिन निकालना शुरू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका है हमारी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में मजबूत स्तंभ है, जिस पे हम हिंदुस्तानियों को उम्मीद की, और मैंने लाइव भी कहा था कि भैया हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, और निश्चित से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदों पर खड़ा उतरा और तानाशाह सरकार के ऊपर करारा तमाचा देना। अरे एक बात बताइए पंडित जी, आप तिलक लगाए हुए हैं, चुटिया है, आप तो एक पूरे हिंदुस्तान ही जीता है आपके अंदर हिंदुस्तान, लेकिन क्या जरूरत पड़ गया कि अब्दुल पहचान जरूरी है कि अब्दुल कौन है, दिखना कपड़ों से पहचानिए, ऐसे ही आप पहचान में लोग आ जाते हैं दाढ़ी लोग। हाँ, पहचान अच्छे इंसान की होनी चाहिए, हम अच्छे हैं, उसका चाल चरित्र बेहतर होना चाहिए, न कि जाति इंगित होना चाहिए। अरे जाति आप इंगित करके क्या करना चाहते हो? आप बाइकाट करना चाहते हो लोगों का? आप चाहते हो कि जाति और धर्म के नाम पर उसका विरोध हो? कई दुकानदारों ने बताया, नेम प्लेट हटने के बाद उन दुकानदारों ने कहा कि कई बार ग्राहक आए हमारे पास, लेकिन नेम प्लेट को देख करके वो वापस चले गए। ये तो बाइकाट हुआ ना, सीधा सीधा बाइकआउट मान रहे हैं आप? सीधा बाइकाट मान रहे हैं। और ये आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये परिपाटी ठीक नहीं थी, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना और उस पर रोक लगाया। तो क्या आप भी मानते हैं कि लीगल तरीके से जो है मुसलमानों को बहिष्कार करने का एक तरीका था? चाहिए 100% यही एक तरीका था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस मुसलमान के खिलाफ इन्होंने ये ताना बाना बुना, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से लेकर के आप जहाँ तक चले जाएं, जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई सड़क के किनारे हैं, उनके नज़दीक से कांवड़िया गुजरता है, वो मुसलमान भाई उन कांवड़ियों का भरपूर सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं हर तरीके से। लेकिन ये नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इसमें मुस्लिम और हिंदू एक होकर के काम करें, समरसता की भावना बनी रहे। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हमें तो समरसता चाहिए, सद्भाव चाहिए, और सद्भाव अच्छा लग रहा है। और आज आप देखिए, वही मेरठ में आप जाएँ, वही मुस्लिम भाई हमारे शिविर लगाए बैठे हैं। आप मुजफ्फरनगर चले जाएं, मुस्लिम भाई शिविर लगाए बैठे हैं। वहाँ का दुकानदार कह रहा है, जा रहा है, वहाँ का दुकानदार कह रहा है कि भाई साहब यहाँ लोकल हिंदू और मुसलमान में तो कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं है, जो लोकल ग्राहक हमारे हैं वो तो माल हमसे खरीद ही रहे हैं। लेकिन ये बाहर वाले आते हैं, उन इस प्रचार की वजह से हमारे दुकानों पे असर पड़ा। लेकिन नेम प्लेट हट गया, फिर हम सब हिंदुस्तानी हो गए और सामने वाला भाई मेरा हिंदुस्तानी। पंडित जी, आप तो तमाम समुदाय के बीच में रहते हैं, मुसलमानों के साथ आपको देखा गया कई बार सेवा करते हुए, न मस्जिद के बाहर आप जाते हैं, मुसलमान निकलते हैं, उनका स्वागत आप करते हैं, मुसलमान भी करते हैं स्वागत, जब कांवड़ यात्री चलते हैं उनका पैर दबाते हुए कई मुसलमान करते हैं। ये हिंदुस्तान आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या जो आप जो हिंदुस्तान जिस तरीके से देख रहे हो वही हिंदुस्तान है, या बदलने की कोशिश किया जा रहा है? हमारी नज़रिया है, हमारा नज़रिया ये कहता है कि मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर सब एक है, एक ईश्वर है, उसके बनाए हुए हम सब हैं, और पंथ अपना अपना है, धर्म मानने का तरीका अपना अपना है, और आप जिस तरीके से मानते हो उसका मैं सम्मान करता हूँ। अगर ईद है तो मस्जिद पे मैं खड़ा मिलूँगा, मेरे घर
दीपावली है, मुसलमान भाई मेरे घर पे मिलते हैं। रमज़ान में मैं अपने यहाँ पे इफ्तार कराता हूँ, अपने यहाँ पे नमाज पढ़ाने का काम करता हूँ। तो यही तो हिंदुस्तान है। मंदिर से घंटा बजे, मस्जिद से वो आजान, गुरुद्वारा से गुरुवाणी, यही तो है असली हिंदुस्तान। तो कंगना रनावत कह रही है कि सोनू सूद कह रहे हैं कि सबरी का बेर का तुलना कर रहे अरे हैं कि उसको बोलिए कंगना को खनका है, वो कंगना खनका रहे, चूड़ी खनका रहे, उसी पर कराने दीजिए उसको। सेवरी जब हमारा राम सेवरी का चिकन बेर क्यों खाए? उन्होंने एकता और प्यार का संदेश दिया कि भाई कोई प्रेम से अगर हमारे लिए कि कहीं बेर खट्टा तो नहीं है, इसलिए उसको चखा जा रहा था कि मैं जिस राम को मैं बेर खिलाऊं वो राम को खट्टा बेर न मिल जाए। तो मीठा बेर जो होता था उसे संभाल के रखती थी और खट्टा बेर को वो फेंक देती थी। मोहब्बत है। मेरा राम तो गुहराज को भी गले लगाता है, भील को भी गले लगाता है, सुग्रीव, बंदर, भालू सबको गले लगा करके कहता है कि भाई जात पात को खत्म करो। और संविधान भी कहता है, जो संविधान निर्माता हमारे रहे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जात पात का कितना बड़ा तंज किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जात पात का ही तो दंश था। तब उन्होंने संविधान में यह एक्चुअल राइट दिया कि कोई जाति के नाम पर किसी का तिरस्कार नहीं करेगा, जाति के नाम पर कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। लेकिन ये सरकार, उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार, लिखित रूप से तो आदेश जारी नहीं करता क्योंकि फंस जाएगा। तो मुख्य कानून से मुंह से बोल दिया कि नेम प्लेट लगाओ और पुलिस को भेज दिया, जाओ गुंडागर्दी करो, लगाओ नेम प्लेट। लेकिन माननीय न्यायालय का अपना धन्यवाद, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को बचाया। तो पंडित जी, तो आप क्या सोचते हैं, आप खरीदेंगे अब्दुल से सलमान से फल? देखिए, मीडिया में कहना, आप मेरे साथ चलें। अब्दुल भी हमारा भाई है भाई। कैप्टन वीर अब्दुल हमीद ने अपने सीने पे बम बांधकर पाकिस्तान के टैंक को उड़ाने का काम किया था। वो हिंदुस्तानी मुसलमान था मेरा। कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को जब आप याद करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अशफाक उल्लाह खान को आप भूल जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को आप गाली देंगे कि वो अशफाक उल्लाह के साथ बैठ करके रोटी खाता था। अरे भाई, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान और आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, हिंदू मुसलमान की खाई को खत्म करते हुए एक थाली में खाना खाया था और एक साथ इनकलाब जिंदाबाद बोल करके अंग्रेज के चूल को हिलाने का काम किया। तो क्या आप गाली देंगे चंद्रशेखर आज़ाद कि आप पंडित होकर के मुसलमान के साथ खाना खा लिए? लेकिन आपको तो फिर नकली हिंदू लोग कहेगा ना कि आप मुसलमान से सामान खरीदते हैं। कौन देगा सर्टिफिकेट हमको? कौन देगा बजरंग दल, तमाम हिंदुवादी संगठन। सर्टिफिकेट मेरा बाप ने हमें दिया है, स्वर्गीय श्री कृष्णदेव झा ने। सर्टिफिकेट मेरे बाप को मेरे दादाजी ने दिया है, स्वर्गीय राम सागर झा ने। सर्टिफिकेट हमारे दादा को दिया है विश्वेश्वर झा ने, बिंदेश्वर झा ने। अरे हम खानदान हमारा ऊपर से नीचे तक सर्टिफिकेट देने वाला है। हमें फर्जी भाजपाइयों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और अंध भक्तों से लेने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान से व्यापार करेंगे? मतलब मुसलमान मेरा भाई है। आपका खून काट के देखो अलग है, लाल है या नहीं है? पीला है, मुसलमान भाई है आप भी तो मुसलमान है, राशिद भाई नाम है आपका। आपका काट के देखो पीला निकल रहा है, हरा निकल रहा है। क्या हो गया हिंदुस्तान को? राजनीतिक चस्का, कुर्सी को बचाने के लिए हम हिंदुस्तानियों को मरवाने की तैयारी है और कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को जो है, यानी कि हम हिंदुस्तानी रोजगार की बात सरकार से न करें, महंगाई की बात। प्याज कहाँ पहुँच गया, टमाटर कहाँ पहुँच गया भैया? अरे भैया, हमारे घर में आज लाए हैं 4 दिन बाद टमाटर, वो भी 80 रुपये किलो लाए हैं। तो जब मेरे जैसा आदमी टमाटर खाने के लिए सोच रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? पंडित जी के मैंने वीडियो डाली, आपके उसमें कमेंट आ रहा है कि तिलक लगा के मुल्ले को बिठा दिया मैंने। आपको मुल्ला कह रहे हैं सर? कमेंट आया मेरे। गर्व है मुझे, गर्व है मुझे कि अगर मुझे मुल्ला कह रहा है, मैं हिंदुस्तानी मुल्ला हूँ। गर्व है मुझे। अरे कुछ तो नाम दो हमें यार हो, लेकिन हम अपने देश के लिए यूं ही लड़ते मरते रहेंगे। जयचंद पे कह रहे हैं। अरे कहने दो, इनके जयचंद कहने से हमारे सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हैं और जिस मुसलमान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान भाई हैं। हम कोई तालिबानी और पाकिस्तानी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तिलक चुटिया तो नहीं, नकली सर्टिफिकेट कौन देगा हमें, ये असली और नकली? अरे जब ये तिलक लगता है ना, ये तिलक जब लगता है तो ऐसे ऐसे गद्दारों के जो है ना भौकटे चढ़ जाते हैं
ऐसे, क्योंकि न इनको तिलक का मायने पता है, न चुटिया का मायने पता है, न देश के लोकतंत्र के मायने का पता है। लेकिन पंडित जी, आप जिस पार्टी में है, आपके जो सदर है प्रमुख असुद्दीन वैसी, वो भी मुखर होकर के हर मुद्दे पे बोलते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि ये बांटने की राजनीति हो रही है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, हमारा नेता हाँ, हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार नेता है। हमारा नेता हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट सांसदों में से है।